नमस्कार अपने सबके स्वागत है प्रेक्षांगण में। सबसे पहले अपने दिन से निवेदन करा कि अपन पर मोबाइल के वाइब्रेट नाटक नंबर तैयार है। नाटक के नाम है मकान किराया। जकर लेखक है नवीन भारद्वाज और निर्देशन कर रहा है राजीव। जानकारी दी कि नाटक हिंदी में और नाटक प्रारंभ। अरे भैया, हम तो कितना बार कहे हैं कि कोई दिक्कत है तो हमको कहा करो। फिर हम तुम्हारे गांव के हैं, अपना लगते हैं, और आज तक हमको कुछ नहीं कहा। अरे तुम्हें पता है कि नहीं, सुनाया बीबी जिंदा है और जिस बेचारे की बेटी रोज रोज अलग-अलग मर्द के साथ साथ वो आदमी बेचारा क्या करे, लेकिन जो भी बहुत बुरा है बेचारे के साथ। अरे मैं तो सुनी थी निकम्मा था एक नंबर का, ना काम करता था ना कुछ, बीवी बच्चों का पेट नहीं भर सका तो कायर की तरह आत्महत्या कर लिया। अबे सुना है अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाता था और जिस मकान में रहता था उसी मकान मालिक के साथ बीवी सेटिंग कर लेती थी। बेचारे को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और आत्महत्या कर ली। सच में बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। हो गया, दिखा दी अपनी अपनी झूठी हमदर्दी। भगवान के लिए हमें माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए अपने अपने हमारे हाल पे और जाइए आप। हाँ, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। बेहतर यही होगा कि 2 दिन में कमरा खाली कर दो। मालिक, इतना जल्दी हम कमरा कैसे खाली करेंगे? और अभी मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं है। अरे पैसे नहीं है तो इसीलिए तो कह रहा हूं। भाई देख, ज्यादा से ज्यादा मैं यही कर सकता हूं कि जो तेरा 2 महीने का किराया बाकी है ना, जब तेरे पास पैसा आ जाए तब दे दियो। लेकिन 2 दिन में कमरा खाली चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आखिरी वार्निंग दे रहा हूं मैं। नहीं, इतना जल्दी हम कमरा कहाँ ढूंढेंगे? और बिना रुपये का हमें कमरा कौन देगा? सोचा था तुम्हें भी कुछ काम मिल जाता, घर में कुछ मदद हो जाता, लेकिन यहाँ काम है कहाँ? गाँव में लोग को लगता है ना
दिल्ली मुंबई में काम हमारा इंतजार कर रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है वो तो यहाँ आके पता चले। कोई बात नहीं हुई है, हम सब अपना ढूंढेंगे। जब गरीबी हमारे पास है तो झेलना तो हम ही को पड़ेगा ना। चिंता मत कीजिए, अभी सो जाए। आओ श्रीमती, हाँ, दुर्गा गली में लेते हैं। दूसरा गली में नहीं, वो गली ठीक नहीं है, कहीं और ले लेते हैं। चलिए तो देखेंगे। अरे वो देखो, वहाँ पे लिखा है ना उस बोर्ड में, महंगा से महंगा और सस्ता से सस्ता भी मिलता है, तो क्यों ना हमें कमरा ढूंढ ले। देख रही हो ना, 2+1 यानी 12,000। ये तो सस्ता भी तो लिखा है, एक बार पूछ के तो देखिए। चलिए। भाई साहब नमस्ते, आपके पास कमरे हैं किराए के लिए? बैठिए, बैठ जाओ। आपको किस रेट का कमरा चाहिए? मेरे पास तो 5,000 से लेकर के 50,000 रुपये का मिल जाएगा। आपको किस रेंज का चाहिए आप खुल के बताएं। अभी हमें, मेरा मतलब बेसी चाहिए मत, आप खुल के बोलिए। अगर सस्ता भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। अभी हमें 1,000-2,000 तक का ही दिला दीजिए। 1,000 में तो भूल जाओ, 2,000 में तो मैं आपको दे सकता हूँ। और 1,000 रुपये में होता ही क्या है आजकल? 1,000 रुपये अगर लेकर के मार्केट में जाओगे तो 5 मिनट में खत्म हो जाता है। इसलिए आपको 2,000 का मिल जाएगा। अगर 2,000 का अगर लेना है तो आप इस पर साइन कर दीजिए। क्या है? ये हमारा टर्म्स एंड कंडीशन है, इसमें लिखा हुआ है कि आप जो रूम ले रहे हो कितने का ले रहे हो। इसमें 1 महीने का एडवांस लगेगा और 1 महीने का सिक्योरिटी मनी लगेगा, साथ साथ 500 रुपये पुलिस वेरिफिकेशन और 500 रुपये रूम रेगुलेमेंट चार्ज, यानी टोटल जोड़ करके 7,000 रुपये होता है, आपको देना होगा। सब देख लीजिए, लेकिन अभी तो हमारे पास पैसे नहीं। पैसे नहीं है? अबे ऐसे मूर्ख है तुम यहाँ आ गया, पैसे नहीं है और आ गए रूम देने के लिए। निकल सारे यहाँ से, पता नहीं दिल्ली में भी सब ऐसे ही आ जाते हैं। निकल 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 यहाँ से, चलो। ऐसे क्यों बोलते हैं? अरे तो तेरा मैं पूजा करूं, तेरा बाप नहीं आता, कोई बता देगा नहीं क्या? ऐसे नहीं बोल सकते। चलिए निकल निकल ऐसे बोलते हैं। पापा क्या हुआ? तो रो काहे रहे हैं? रोने दो पुलवाने, हम अपने गरीबी पे रोते हैं। सच कहा है किसी ने, गरीबी में जन्म लेना कोई अपराध नहीं है, लेकिन गरीबी में जीना बहुत बड़ा अपराध है। आज अगर हम पढ़े लिखे होते तो पर्टिकुलर वाले ऐसे धक्का देकर नहीं निकालता। ना जिनकी हिम्मत थी मेरे साथ गाली गलौज करता। चिंता मत, हम गरीब हैं तो हम भी कभी अमीर होंगे। आज वो अमीर है तो भी कभी गरीब था। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, जो जैसा करता है वो यहीं पे भोग के जाता है। आज वो प्रॉपर्टी डीलर हमारे साथ ऐसा किया है तो कभी भगवान भी उसके साथ ऐसा करेगा। आप चिंता मत करिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो हमनी और दुनिया का ध्यान कौन रखेगा? फिर कल चलेंगे गंगा खोजने। ठीक है, तुम भी आराम करो, तुम बीमार हो जाओगे, दुनिया को कौन देखेगा? आराम करो।
उस गली में नहीं जाए। तो कहाँ जाएंगे? इसलिए करेंगे। एक बात सुने, आज हम ऐसे करते हैं, जो विनोद नगर वाली गली है ना, उसमें चलते हैं, उसमें सस्ता सस्ता मिल जाता है किराए। ऐसा हाँ बोले। तो जगह मिले किराए पे। हाँ क्यों नहीं मिलेगा? कितना जना है? 3 हम हैं, हमारी पत्नी है और एक बेटी। अच्छा 3 जना है। काम क्या करते हो भाई साहब? फैक्ट्री में मजदूरी। अच्छा बीवी तुम्हारी है ना? है क्या मतलब? मतलब यही कि भैया तुम्हारे घर के लोग पड़ोसियों की बीवियों को भगा लाते हैं और भैया हम जैसे लोग उन्हें कमरा देकर बेकार के झमेले में फंस जाते हैं। फालतू सवाल है आपका। अरे भैया सवाल का जवाब देना है तो भैया देना ही पड़ेगा। कमरा भी ऐसे ही नहीं तो मिल जाता। हाँ लेकिन ये फालतू सवाल है आपका। अजीब आदमी है आप। अरे अजीब आदमी हूँ ना। चल तेरे जैसे का कमरा नहीं रहा है, निकल यहाँ से। अरे निकल जाऊंगा तो ऐसे क्यों कर रहे हो? अरे कमरा लेने से पहले इतनी जबान चलाता है, कमरा मिल गया तो ना जाने पता नहीं क्या करेगा। अरे तू जा, नहीं जाएगा। फालतू में आ जाते हैं खाली पीली टाइम खराब करने। कितना अच्छा कमरा मिल रहा था तो बात बिगाड़ दिए। अरे तू क्या करते? कहाँ करते? देखने को कैसे बोल रहा था? जब हम उनको पहले बोल दिए हैं हम है, हमारी बीवी है और एक बच्चे हैं, फिर कह रहा अपना बीवी है ना। है? अजीब आदमी नहीं खाओ। पूछ लिया तो क्या हो गया? हम गरीब आदमी का कोई जिंदगी है का? जिसको जो मन करेगा बोलेगा। अब हम कल जाएंगे कमरा ढूंढने और आप कुछ मत बोलिएगा। हाँ तुम ही बोलना, हाँ ठीक है, मैं नहीं कुछ बोलूंगा। हाँ नहीं बोलना है। हरिओम 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 हरिओम। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अंकल जी इधर कहीं कमरा मिलेगा? कितने रेट का चाहिए तुम्हें? वो 2000 तक का। हरिओम हरिओम। 2000 का या 1000 का? 2000 का। अच्छा 2000 का तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 2500 रुपए का है कमरा, झुग्गी है। रहना चाहोगी? जी जी दिखा दीजिए। आइए मेरे साथ चलिए। ये है कमरा, इसका रेंट होगा 2500 रुपए और 8 रुपए बिजली का चार्ज, 200 रुपए पानी का लगेगा। बोलो है मतलब? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, बोलो। हाँ ठीक है, आप दिखा दीजिए। दिखा दिया ये रहा। ठीक। एडवांस नहीं है क्या? अब देखो 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 भाई, एडवांस के बगैर हम कमरा नहीं ले सकते। लेकिन आप एक औरत होके कह रही है तो हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, ठीक है? ले लो चलो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, महीना पूरा होने से पहले हमको किराया दे दो। जी 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 हमें मांगना ना पड़े। जी। हेलो मैं इधर से जाऊं क्या तुम्हें? अरे चलिया इधर आ, इधर चलिया इधर आ। क्या बात है, आजकल तू बहुत कम काम पे आता है। ये काम नहीं करना है तो बता दे। नहीं साहब, वो कमरा ढूंढना था ना, तो ढूंढने में समय लग रहा था। लेकिन वो तुम्हारी समस्या है, कंपनी को इससे क्या लेना देना। सही से आएगा तो ठीक है, वरना कहीं और काम देख ले। नहीं मालिक, आप कभी छुट्टी नहीं करेंगे। मालिक हाँ, सैलरी का क्या हुआ? काम पर तो तेरा ध्यान रहता नहीं है, सैलरी पे ध्यान लगा रहता है।
बोला था ना, जैसे आगे से पैसे आएंगे मिल जाएगी सैलरी। अब चल जा, काम पे ध्यान लगा। मुनिया, आजा बेटा, खाना खा ले। हाँ। मुनिया, अरे बैठो तुम भी। ये खाओ। अरे तुम भी खाओ ना। अरे हम खा लेंगे बाद में, आप लोग खा लीजिए। नया कमरा में नया नियम बना रही हो क्या? अरे कोई बात नहीं। हर दिन हम खाते हैं साथ में, आज भी खाना पड़ेगा। नहीं, आप लोग खा लीजिए, हम बाद में खाएंगे। हमें कुछ डाउट लग रहा है, रुक जाओ। हम भी अभी नहीं खाए। क्या हो गया? रुक जाओ, रुक जाओ। थोड़ी बात से रानी बन रही हो, हैं? हमें और मुनिया को खिला के और तुम खुद भूखे सोओगी, हैं? अरे ऐसी कोई बात नहीं, खाओ, मिलजुल के खाओ, जो भी है। हेलो, तुम खा लो। हेलो। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते, कैसी हो? ठीक हूँ अंकल जी। कैसे आना हुआ? ओ अंकल जी, अभी मियाँ के पापा के पास पैसे आए हैं। अरे तो हमने कहाँ पैसे मांगे, जब बोले तो दे देना। वो बात नहीं है अंकल जी। अयो, हमारे घर में राशन नहीं है और इस मोहल्ले में कोई हमें जानता भी नहीं। अगर आप राशन दिला देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। अरे इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं, हम राम सेवक को बोल देंगे, वो तुम्हें राशन दे देगा। इसमें क्या इतनी बड़ी बात? तुम ऐसा करना, मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें राशन दिलवा दूंगा। ठीक है अंकल, ठीक है। अरे चलिए भाई, क्या चल? दारू रखा है क्या? दारू खाने के प्रोग्राम रात में होता है, अभी नहीं होता है। अरे यार, बड़ा अरे एक बात बताओ, तुम्हारी कमरे की समस्या दूर हुई कि नहीं? कमरे की समस्या दूर हो गई और हम कमरे में रहने भी लगे। अरे बढ़िया बढ़िया, चलो अच्छी बात है। आखिर तुम्हारी कमरे की समस्या भी दूर हो गई और तुम लोग रहने भी लगे हो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलो लेकिन भाई, कमरे की समस्या तो दूर हो गई, एक बड़ी समस्या। हाँ, कौन कौन सी समस्या? बताओ बताओ। भाई, अभी महीने का तो शुरुआत ही है। हाँ, घरवाली कर रहे थे घर में कुछ भी राशन नहीं। हाँ ठीक है, वो भी ले लो। सुन लो। हाँ, 1000 रुपया है तो तुझे न ले लेना अगले महीने। अरे छेदी भाई यार, तुम भी कैसी बात कर रहे हो यार? तुम पूरा हाल जानते हो हमारा। अरे भाई, एक तो समय से सब सैलरी नहीं देते हो मैनेजर को। ये सब छोड़ो, काम करो। मैनेजर साहब से मांगो ना। कल भी बोला था, वही बोला हर बार की तरह, आगे से आएगा तो मिल जाएगा, पता नहीं कब आएगा आगे से। अरे छेदी भाई, चिंता मत करो, ऊपर वाला अगर समस्या देता है तो उसका हल भी निकालता है। कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, चिंता मत करो यार। मैं सोचता हूँ ना, अब यहाँ काम छोड़ दो, कहीं और पकड़ लो। लेकिन जानते हो, हर जगह यही हाल, 15 दिन का पैसा रोक लेता है, छोड़ के चले जाओगे तो देगा नहीं। अरे छेदी भाई, हर जगह का हाल यही है। जहाँ साला एक काम है, वहाँ 4 बेरोजगार पहुँच जाते हैं, तो हमें नौकरी कहाँ से मिलेगी? इतना अच्छा पढ़े लिखे का काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड का। खैर छोड़ो, अपना अपना किस्मत है, हम तुमसे अब कल मिलते हैं, ठीक है? चलो, जय श्री राम। मुनिया, मुनिया, पापा को पानी लगा दे बाबू।
सर। अरे अपने मकान मालिक से कह के लाए हैं। मकान मालिक हाँ बहुत अच्छा इंसान है। सही कह रहे हैं। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सही करती हो। फैक्ट्री में सैलरी के लिए बात किए कि नहीं? बात तो किए उन्हें वैसे हाँ तो क्या बोला? कि वही बोले आगे से आएगा मिल जाएगा। आगे से नहीं आया तो नहीं मिलेगा। ये बड़े लोगों की ऐसी ही चाल है। कंपनी में रख लेता है और 15 दिन का सैलरी काट के और फिर देता है, इसलिए ताकि मजदूर छोड़े नहीं। और आप हो जो बोलते नहीं। ऐसा लोगों को तो भगवान कभी भला नहीं करेगा। क्या रे फुलवती, एक काम है ना हमारे जैसे साथ खड़े हो जाते, इसलिए उन लोग का जो है मनोबल बढ़ गया। कुछ समझता ही नहीं है। मैं सोचता हूँ अब काम छोड़ दो, गांव ही फिर से चल। गाँव फोन किए थे तो बोला था इससे अच्छा वही हो, यहाँ और कुछ नहीं है। क्या सोच के आए थे, दुनिया को अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, यहाँ तो हमारा जीना ही मुश्किल हो गया। पापा छोड़िए ये सवाल। आपको पता है, अरे हमारी मुनिया पूरा क्लास में टॉप आई है, टॉप। अच्छा हाँ। अरे मुनिया ऐसे ही मन लगा के पढ़ो बेटा। अरे रुकिए अभी हम आते हैं। मम्मी पापा का सपना पूरा करोगी, डॉक्टर बनेगी। ये मुनिया ये चीनी है, खुद भी खाइए और बिटिया को भी खिलाइए। तुम भी खा लो। फूलमती, फूलमती, फूलमती। अंकल जी आइए। हरिओम हरिओम। बैठिए। बैठना छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा पैसा आया कि नहीं आया? वो दुकानदार पैसे मांग रहा है। अभी मुनिया के पापा बोल रहे थे 1-2 दिन में आ जाएगा। देखो 1-2 दिन तो कब से तुम कह रही हो। अब देखो 1 तारीख चला गया, 5 तारीख चला गया, 10 चला गया, और भगवान तुम्हारा भला करे आज तो 13 तारीख है। ऐसे कैसे चलेगा? देखो हमने तुमको मकान दिया है, राशन दिया है, मेरे एहसान का बदला इस तरह से चुकाओगे कि मैं बार बार तुमसे पैसे मांगने आता रहूं? है अंकल जी देर के लिए माफी चाहती हूँ। माफी से काम नहीं चलेगा। हरिओ हरिओ। देखो मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो महंगाई का जमाना है और पैसा आएगा भी कैसे? एक बात बोलो, एक रात गुजार लो, सारा थोड़ा पैसा सब हो जाएगा। हरिओम हरिओम। अंकल जी आपको बोलते हुए तरीफ भी शर्म नहीं आती का? अरे पैसा नहीं दोगी तो तुमसे यही तो मांगूंगा, इसमें क्या शर्म है? अरे दिखाओ ना, आओ ना। तू पैसा नहीं देगा तो बाहर लगाऊंगा ही मैं। तूने मेरे को ऐसा कहा भी बता तू। तुम मत रो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। आज के आज इसका कमरा खाली कर देंगे। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? गांव चले जाएंगे। अरे गांव में कौन है हमारा? जो भी है भूखे सूखे भी रखे, फिर भी गांव हमारा गांव है। अब यहाँ भी रहे। आइए 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 इंस्पेक्टर साहब, यही है वो बदमाश। क्यों बे? एक तो मकान का किराया नहीं देता है और ऊपर से मकान मालिक पैसे मांगने आए तो मारपीट करता है। अभी अंदर ले जाऊंगा ना तब पता चलेगा, साला गुंडागर्दी करता है। इसने मेरी बीवी की तलक निकाला। सुन लो, मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, अपनी बीवी का इल्जाम है। अरे भाई मैंने इस पे एहसान किया, ये एहसान फरामोश निकला। इंस्पेक्टर साहब जमाना ही ऐसा है, इसे ले जाओ, बंद कर दो, इसको सारी अकल आ जाएगी। ले जाओ इसे ले जाओ। अंकल जी
माफ कर दीजिए मेरे पति को, छोड़ दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति कुछ नहीं किए हैं। अब देखो हमारे पति जो भी बोले वो झूठ है। ये अंकल जी हमें हाथ नहीं लगा। आप मेरे पति को छोड़ दीजिए। हरिओम। अब देखो ना, ऐसी अबला औरत पर किसको दया नहीं आएगी? अगर हमको आ गई तो हम तो इसकी मदद करेंगे ही ना। छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब, इसे छोड़ दो। हम अपनी शिकायत वापस लेते हैं, छोड़ दो। आज छोड़ रहा हूँ। आज के बाद कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए, ये याद रख लेना। नहीं तो अंदर डालूंगा और इतने आरोप लगाऊंगा ना, पूरी जिंदगी जेल में सड़ जाएगी। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए आइए। हरिओम हरिओम। सच कहा है किसी ने, और जात पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारा मकान मालिक के साथ सही में गलत रिश्ता था और मैं खामखा उसका हाथ लगाया और तुम आंसू बहाने लगे। देख लिया, बोल दिए जो बोलना था, बोल दिए ना। बोलूं कैसे नहीं? अगर तुम्हारा कुछ बात नहीं था तो इंस्पेक्टर के सामने सच क्यों नहीं बोली? ऐसे बोल देती मुनिया के पापा, ऐसे बोल देती। अगर मैं सही सही बोलती तो पुलिस वाले आपको पकड़ कर ले जाते। मकान मालिक अपने मंसूबे में कामयाब हो जाता और ले लिया था अपने घर। और फिर हमारा क्या होता? फिर उसको पूरी छूट मिल जाती। इसीलिए हमने झूठ बोला। मुनिया के पापा, मुझे माफ कर दो। तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे गलत समझा, तू मुझे माफ कर दो। भैया, भैया, अरे चलिए, तो कैसे ना भैया, बैठो बैठो। हाँ, बड़े दिनों बाद चुनाई ली। अब भैया, पन्नी लगाने बैठा है। अच्छा, वो ढंग से जरा। अच्छा अच्छा जवाब। अब भैया, ये बच्चे कैसे तुम्हारे? अच्छा, एक गड़बड़ है। गड़बड़? क्या भैया बताओ? पैसा? अलार्म शकीम का माल पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? नारायण करना कुछ है। पहुंच गया। पहुंच गया? नारायण करना पता नहीं कहाँ बचेगा, ठीक है, डेढ़ है, हाँ? अच्छा, ना भैया तुम कुछ कह रहे थे? भैया, हाँ? पहले से कुछ पैसे से मदद कीजिए ना, अगला महीना ले लेंगे। अब भैया, चलिए तुम्हें क्या बताएं? नहीं भैया, तू तो अपना याद में है, अब तेरे से मैं छुपा ना। तो भैया कुछ पैसा बचा के तो खत्म। ये तेरी भाजाई है, एक वॉशिंग मशीन की किट छान ली, तो भैया सारा पैसा मैंने उसमें लगा दिया। भैया, एक काम धंधा भी ना बहुत मंदा चल रहा है, तो भैया देख, पैसों से तो मदद नहीं कर पाऊंगा, और कुछ मदद चाहिए तो बताओ। और क्या पैसा से मदद करूँ? हेलो, हाँ भैया, बोलो बोलो। हाँ, ठीक है, पहुंच जाएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है, ओके। जानती हो, जिससे मांगता हूँ ना, सबको कुछ ना कुछ अपना ही समस्या है, कोई बात बनने ही नहीं देता। क्या सोच के आए थे? यहाँ तो जीवन बर्बाद। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको, सोचने से कुछ मिल नहीं जाएगा। तो सही कार्य, लेकिन शांत नहीं रहने देता दिमाग की समस्या। अरे जो हमें भगवान किस्मत में लिखा है वही होगा। लिखा नहीं है फूलपति,
हम लोगों ने लिखे हैं। क्या मतलब? मतलब यही, हम साधारण परिवार के लोग, खासकर गरीब मजदूरी करने वाले, यही सोचते हैं शहर में काम हमारा इंतजार करता है, झोला उठाए और चले आए। यहाँ आने के बाद वास्तविकता पता चलता है। दूसरा गलती हम लोग क्या करते हैं जानती हो? न तो गार्जियन पढ़ाना चाहता है और न हम पढ़ना चाहते हैं। वो सोचते हैं जब तक पढ़ोगे कुछ काम सीख लोगे, कामयाब हो जाओगे। हम भी यही सोचते हैं। इस चक्कर में ना तो हम कमा पाते हैं और ना ही अच्छा से पढ़ाई हो पाता। ये सलाह, चिंता मत करिए, अभी सो जाएगा। मैनेजर साहब, आज 13 तारीख हो गया। आज मुझे सैलरी दे दीजिए प्लीज। हर महीने 2-4 दिन पर पैसों का तगादा। ये कंपनी ने तेरा कर्जा खा रखा है क्या? तूने काम किया और अभी आगे से पैसे आए नहीं। जब पैसे आगे से आते हैं तो सैलरी हर महीने मिलते हैं या नहीं? कभी नहीं, आज तक कभी समय पे नहीं मिला है। 15 दिन का पैसा आप लोग रोक देते हैं ताकि किसी दूसरे कंपनी में काम ना कर ले, और अगर काम करने लगता है तो 15 दिन का पैसा मार देते हैं। बस बहुत बोल लिया तू, अपनी औकात में रह। बोलूंगा आज मैं, यही ना कि आज मुझे नौकरी से निकाल दोगे। अरे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। नौकरी को करने के बाद भी अपनी बीवी बच्चे को सही से पाल न सकूं, नहीं चाहिए ऐसी नौकरी मुझे। चल निकल जा यहाँ से। जो भी तेरा हिसाब होगा ना अगले महीने आके ले जाना। नहीं निकलूंगा। निकल अब यहाँ से। नहीं निकलूंगा। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इसको यहाँ से। चल बाहर, चल बाहर निकल, चल बाहर। क्या कर रहे हो यार? पगला रहे हो का? काहे बड़े लोगों के मुंह लगते हो? एक तो गांव से हम लोग आके यहाँ नौकरी करते हैं, ऊपर से ऐसे सुन मुंह लग रहे हो। ये भैया लोगों की, हम ही लोगों की गलती है, समझो। एक तो गरीब घर में पैदा हुए, ऊपर से पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, समझे? मत लड़ो छेड़ी, कोई मत लड़ो, कोई फायदा नहीं। चले जाओ भाई, चले जाओ। सबसे मांग के देखा, जानती हो जो मित्र कहते थे कि तुम्हारा साथ में हर वक्त निभाऊंगा, आज करोड़ों में खेल रहा। 500 रुपया मैंने मांगा और आज बड़ा भाग में। आज मेरा दिमाग बहुत ही विचलित हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ समझ में नहीं। एक बात कहें, मुझे लग रहा है मकान मालिक की बात मान लेनी चाहिए। क्या कर रहे हो फुलवती? फुलवती तुम होश में हो ना? बिल्कुल होश में है। क्या फायदा ऐसी जिंदगी जी जहां को 2 वक्त की रोटी न मिले, दुनिया का पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रहा। फुलवती, तुम ऐसा कभी नहीं करोगी और ना मैं तुझे करने दूंगा। नहीं मुनिया के पापा, आपको मेरी कसम, फुलवती! आपको मुनिया की कसम, आज मेरा रास्ता नहीं रोकेंगे।
छल नाटक मकान किराया। धूमकेतु के प्रस्तुति छल मकान किराया। एकर लेखक है नवीन भारद्वाज और निर्देशन है राजीव मिश्रा। हम चाह जहाँ का नाटक नीक लागत है मंच पर जहाँ सब देखना में 6D मुख्य नायक के भूमिका में चले है अजीत कुमार। पूर्ववर्ती के भूमिका में ज्योति साहब, के भूमिका में श्रेष्ठी साहब। एमे अहाँ सब राजेश मैनी जी के क्या का भूमिका में देखलो है। पुरना मकान मालिक के पहिल मकान मालिक और राजेश मैनी जी। नया मकान मालिक मंगत राम जी। मंगत राम जी का अभिनय में बुझायल है कि उनके एक अनुभव होइ छै मंच पर केहन होइ छै ओ सत्य देखबा प्रॉपर्टी डीलर के भूमिका में संजीव कश्यप। संजीव कश्यप मूलतः गायक है लेकिन अभिनय में सो इनका देखलो है संजीव कश्यप। मकानदार के भूमिका में पुनः पर हम सब देखना राजेश मैनी। कंपनी के जो मैनेजर चला था वो चला था तरुण झा। इनका जो साथी चलथिन प्रीतम तिवारी। पुनः इंस्पेक्टर के भूमिका में हम सब देखना तरुण झा के। पान खाए के स्टाइल से बुझ के लेवे जो बनारसी कैरेक्टर में छथिन वो छथिन बेनी राजेश। सिक्योरिटी गार्ड के भूमिका में प्रीतम तिवारी। मंच के पार्श्व में लाइट पर रमन कुमार। मंच पर साउंड राजीव कुमार मिश्रा। सहयोगी छथिन सोनू जी। पोस्टर नवीन भारद्वाज, मेकअप रूपा कुमारी, कॉस्ट्यूम रूपा कुमारी, प्रॉप्स तरुण झा, प्रचार प्रसार रूपा कुमारी, कुमार पुष्पेश, निर्देशक राजीव कुमार मिश्रा। एमे जे सहयोग छल संगीत नाटक अकादमी दिल्ली के, मैथिली के चर्चित रंगमंडल मैलो रंग आ मर्यादा के। नाटक विषय के संदर्भ में बहुत बेसी कहबाक बेगरता नहीं है कारण जे हम सब देखबे केलहुँ हैं। हमरा के बीच में प्रकाश जी छथि कोई सर उनकर एक दृष्टिकोण सौंप दिन रहलन हैं जे नाटक में जे पुरान परंपरा है जे इतिहास है हमरा ओकरा त रखबे करू लेकिन समकालीनता के चर्चा है समकालीन विषय वस्तु के चर्चा है। ताहि लेल हम चाहब लेखक के लेल एक बार जोरदार थोपड़ी निश्चित सब दिन के लिए समकालीने रहते सब दिन के लिए विषय छे प्रासंगिक रहते ए विषय के कोनो छे से तोड़ नहीं छे। ताहि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के। और जो लेखक इस बारे चाहे निर्देशक इस बारे चाहे तो अपने से बस यार करो जो मतलब बचपन में 8वीं क्लास में जब पढ़ने रहे थे लिखा चले केंद्र से नहीं पता सपने आपकी पूंजी होती है इसे संभाल के रखें। और 2017 में करीब नाटक लिखने रहे तीसरा नाटक है लिखल पहले नाटक छल प्रस्तुति में तीसरा हो गई। इससे पहले 2 नाटक कोना कोना पढ़ रहा लेकिन ये नाटक नहीं होगा इसमें क्या किया मैं काफ़ी मेच्योर कैरेक्टर सब छलखिन हम राजीव भाई के हम धन्यवाद दै छियनि जे मंचन के केले 10 दिन के समय छै 10 दिन में तैयार करे के छै तो माटे में। और दूसरी बात जे जे उसके स्मृति के बाद के ऑलरेडी होने डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट में सीओ व्यस्त छल आई वो कंप्लीट भेल और इहो कंप्लीट भेल एक संगे। और 10 दिन में जो नाटक हम देखल राजीव भाई के बहुत नीक बाकी में हमरा नहीं उम्मीद से जाते नहीं नाटक बहुत कम समय में नाटक के तैयार किया गया मात्र 10 दिन में हमसे तैयार किया। बहुत सारा बीच बीच में बहुत के दिक्कत भेल जो टाइम पर आर्टिस्ट सबके नाय सब में दिक्कत भेल लेकिन कोशिश के लिए करेंगे जे किछ त्रुटि भेल हेतै से अहाँ सब
प्रकाश भैया के वजह में हमेशा उनकर मार्गदर्शन भेटत रही है जे किछु ई नाटक के बारे में और हमरा सबके किछु प्रोत्साहन रहे। जरूरी ई छै जे नाटक होइत रहल छै आ से आब दिल्ली में नाटक भऽ रहल छै। ओहोसँ नीक बात आब ई भऽ रहल छै, हमरा लेल खास कऽ बहुत गौरवके बात अछि जे एहिमे सभटा मैथिली कलाकार छथि, एकटा नोवेल के छोड़ि कऽ आओर बेटी के छोड़ि कऽ, आब हुनको सबके हमसब मैथिली बना लेने मैथिल के भऽ कऽ और दिल्ली में राजधानी में राष्ट्रीय राजधानी में हिंदी नाटक सेहो ई सब अपन धमक दऽ रहल छथि। एहिसँ बेसी उपलब्धिके बात हमरा लेल तऽ बहुत उपलब्धिके बात अछि। दिल्ली में जखन हमसब 2006 में 5 में शुरुआत केने रही तऽ ऑडियंस एकटा दूटा नहीं आबि रहल छलै, श्रीराम सेंटर हैदराबाद में जकर 80,000 किराया एक साल आ आइ एखन जहन हमसब छोट छोट जगह पर सेहो अपन प्रस्तुति कऽ रहल छी अलग अलग रूप में, तैयो एते सुधी दर्शक से हमरा से भेट जाइ छै, ई हमरा सबके लेल बहुत उपलब्धिके बात अछि आ दिल्ली के लेल तऽ सबसँ पैघ उपलब्धिके बात अछि। एहि दुआरे हम आभारी छी। हमसब तऽ जे काज करै छी से तऽ करिते छी, ई काज हमसब तखने कऽ पबै छी जखन अहाँ सब एहन आदमी उपस्थिति अपन दऽ दै छी। अगर अहाँ सब उपस्थित होइ छै तऽ हमरा सबके काज करैमे आओर बेसी हिम्मत होइ छै, मोन लागै छै। तऽ ताहि दुआरे हम सबसँ पहिले तऽ पूरा टीम के, राजीव के और हमर अनुज नवीन के हुनका दुनू गोटेके बहुत बधाई दै छियनि जे ई काज केला। बधाई संगीत नाटक अकेडमी के सेहो जे एहन एहन छोट छोट जगह पर सेहो अपन सहयोग दै छै, जैसे कि नव नव नाटक के टीम या नाटक के कलाकार सब देश विदेश में जाकर अपना नाम कमा सकैए। एहिके लेल संगीत नाटक अकेडमी के सेहो भागीदारी सेहो आभार कहै छी आ सब अभिनेता के बहुत आभार जे अहाँ सब बहुत नीक प्रस्तुति